श्री राम जय जय राम। उसके बाद में अलग अलग देवताओं की उपासना बताई। यदि सुंदरता चाहते हो तो इस देवता की उपासना करो, यदि धन चाहते हो तो इस देवता की उपासना करो, यदि आराम सुख चाहते हो तो इस देवता की उपासना करो। इसका सबका बढ़िया वर्णन किया है। और उसके बाद में अंत में कहा कि यदि भैया सब कुछ चाहते हो अथवा कुछ नहीं चाहते हो, दोनों में से किसी प्रकार के आप भक्त हो, या तो सब कुछ चाहते हो या कुछ न चाहते हो, तो इन दोनों प्रकार के भक्तों के लिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आप भगवान से मांगो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। एक बहुत प्यारी बात हम आपको बता रहे हैं। आप जिनसे भी मांगते हैं, जिन भी देवी देवताओं से आप याचना करते हैं, कामना करते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त करके ही आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनमें इतना बल नहीं है, वो भगवान की आराधना करके उस बल को प्राप्त करते हैं और उस फिर बल से थोड़ा थोड़ा बल आप लोगों में बांट करके आपकी कामनाओं को, आपकी मनोकामनाओं को, आपकी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल है वो कोई और है, जहां से ये देवता प्राप्त करते हैं वो तत्व कोई और है। तो फिर हम इधर उधर गिड़गिड़ाएं, इधर उधर हाथ फैलाएं, इससे अच्छा सीधा सीधा उन्हीं भगवान के चरण कमलों की हम उपासना क्यों ना करें? ये बात समझने की है। क्योंकि महाराज जी जो कुछ भी देवता प्रदान करते हैं वो भगवान की शक्ति से संपन्न होकर के ही देते हैं। तो मूल में तो भगवान है, तो फिर हम भी इधर उधर हाथ ना फैला करके यदि सीधे भगवान की उपासना आराधना करें तो इसमें जीव का परम लाभ है, इसमें जीव का परम कल्याण है। एक बार देवताओं को अहंकार हो गया कि हम ही लोग सृष्टि चला रहे हैं, हम ही लोग मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हम ही लोग सबको वरदान दे करके प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान ने कहा इन देवताओं का अहंकार तोड़ना पड़ेगा। भगवान एक यक्ष बन करके आ गए। अग्नि देवता से बोले कि आपकी क्या सामर्थ्य है? अग्नि देवता ने कहा कि हम चाहें तो एक निमिष में पूरा ब्रह्मांड जला सकते हैं, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर है। भगवान ने एक तिनका निकाला, बोले इसको जला करके दिखाओ। इंद्र अग्नि देवता ने कहा कैसी बात करते हो, जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है उसके लिए इतना सा तिनका दे रहे हो जलाने के लिए? ये तो हम अपने संकल्प मात्र से जला देंगे, इसको जलाने के लिए तो हमको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप जला दीजिए। अग्नि देवता ने अपनी थोड़ी शक्ति लगाई, नहीं जला, फिर थोड़ी और लगाई, फिर भी नहीं जला। अंत में पूरी शक्ति लगा दी, तो वो अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस तिनके को जला नहीं पाए। बड़े दुखी हो गए कि हमारी शक्ति कहाँ चली गई। उसके बाद वहां से यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और सीधे वायु देवता के पास में पहुंचे। वायु देवता से बोले महाराज नमस्कार। वायु देवता बोले बताइए क्या काम है? बोले महाराज आपकी सामर्थ्य क्या है? हमारी सामर्थ्य जानने आए हो? हमारी सामर्थ्य ये है कि हम बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पर्वतों को भी पत्ते के जैसा उड़ा सकते हैं, इतना हमारे अंदर बल है। अच्छा महाराज, तो हमारा ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, हम ये तिनका लाए, आप इसी को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने कहा कैसे मूर्खों जैसी बात करते हो, राजा के पास आकर के भूस मांगते हो। राजा के पास आए हो तो कोई कीमती वस्तु मांगनी चाहिए, अब भूस मांगने के लिए आए, इस तिनके को उड़ाने के लिए हमारे पास आना पड़ा तुमको। चलो अभी उड़ा देते हैं। 1% शक्ति लगाई वायु ने कि ये तो थोड़े में ही उड़ जाएगा, नहीं उड़ा। फिर 10% लगाई, फिर 50% लगाई, फिर पूरी शक्ति लगा दी जितनी वायु देवता में थी, पर तिनके को वो नहीं उड़ा सके। अंत में वहां से भी यक्ष अंतर्ध्यान हुए और देवताओं के जो राजा हैं देवराज इंद्र, सीधे इंद्र के पास में पहुंचे। इंद्र को नमस्कार किया और फिर अपनी वही बात रखी। बोले हमने सुना है कि आपने अपने वज्र से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर दिया है, आपने अपने वज्र से बड़े बड़े राक्षसों के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। तो मैं आपसे इतनी सी प्रार्थना करता हूँ
कि आप अपने वज्र से इस तिनके को तोड़ दीजिए। इंद्र ने भी वही बात दोहराई कि कैसी बात करते हो, भला इतने से तिनके को तोड़ने के लिए वज्र की क्या आवश्यकता है। लेकिन अंत में पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी इंद्र अपने वज्र से उस तिनके को नहीं तोड़ पाए। अंत में भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और तीनों देवताओं को बुला करके कहा कि देखो, तुम लोगों को अहंकार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मूल में हम हैं, हमारे संकल्प से, हमारी शक्ति से, हमारी इच्छा से ही तुम लोग अपने अपने कार्यों को कर पाते हो। यदि हम अपनी इच्छा शक्ति वहां से हटा लें, अपना संकल्प वहां से हटा लें, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात है। इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल समझ लीजिए कि जो कुछ कर रहा है, जिसमें जो कुछ भी शक्ति है अथवा जो कोई आपको दे रहा है, वो चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब मूल में कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति से संचालित हैं। तो हम इधर उधर मांगने की जगह यदि सीधे भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना, अपनी कामना रखें, तो भगवान उसको क्यों नहीं पूर्ण करेंगे। और एक बात और समझ लो, मांगने से संसार नाक सिकोड़ता है, देता नहीं है। और जो मांगता है उससे भगवान नाराज हो जाते हैं। अपने आप को मेरा दास कहता है, अपने आप को मेरा भक्त कहता है और संसार के सामने गिड़गिड़ाता घूम रहा है, भगवान भी उससे नाराज हो जाते हैं। और मांगने की आदत जो छोड़ देता है उसको भगवान अपने गले से लगा लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं, इसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं, ये दर दर जाकर के भटकता नहीं है, आओ तुम मेरे गले से लग जाओ, भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं।